हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को मास्टर धीरेन्द्र की राम राम। और आज फ्रेम में जो दिखाई देने लग रहे हैं भाई बड़े अच्छे कलाकार और वेद प्रकाश जी अत्री के नायाब हीरे। मेरे ख्याल से अगर ये सांग में नहीं तो सांग अधूरा है, या मेरी बात नहीं बहुत सारे लोग दर्शक बताओ। तो एक बार नमस्कार जी जोगिंदर जी। नमस्कार मास्टर, नमस्कार। मैंने नाम बताया सिर्फ जोगिंदर जी का, बाकी का इंट्रोडक्शन एक बार जी आप। मेरा नाम सिंगर जोगिंदर सिंह मटोरिया है, डिस्ट्रिक्ट कैथल है, तहसील मेरी कलायत है और मैं सिंगिंग का काम करता हूँ। सांग में जो बड़ा रकाना का रोल होता है, सांग के नीचे मैं रागनी गाने वाला उसका रोल करता हूँ। बड़ा रकाना, हाँ, इसको बड़ा रकाना बोलते बड़ा रकाना बोलते हैं भाई जी। जो लीड रोल है उसने बड़ा रकाना, एक नया शब्द भी आज आपने सुनने मिला होगा। चलो तो जोगिंदर जी सबसे पहले बात करी जाए और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में 3 बेटियां, 1 लड़का है। हाँ, मेरी मिसेज है। तो वो मतलब क्या कर रहे हैं जो बेटे बेटी है वो? बेटी है मैंने पढ़ा करके शादीशुदा कर दी। अच्छा, हाँ, बेटा भी बच्चा है, छोटा है छोटा, और तीसरी क्लास में पढ़ता है। 3rd क्लास जी। बहुत बढ़िया जी। इसके अलावा सांग के अलावा जोगिंदर जी और क्या करेगा? संघ के अलावा तो हमारा खानदानी काम तो है ही जो हम करते हैं गांव में। हाँ, वो तो हमारा है। इसके अलावा जो हमारा खानदानी काम ये है कि हम सिंगखुर बनाते हैं भैंसों के। अच्छा, ठीक है, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमारे को। अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं उससे। जोगिंदर जी एक चीज पूछूंगा, बोलो। मेरा 80 समाज से भाव जी। बहुत बढ़िया भाई। भाई इनका तो खून में गाना है, मतलब मैं तो कहूँ गंधर्व, वास्तव में गंधर्व ये है। धन्यवाद है जी, सबका धन्यवाद है, आपके श्रोताओं का धन्यवाद है, सुनने वालों का धन्यवाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हमारा काम। तो जोगिंदर जी आप बात कीजिए सांग लाइन में इस विधा में लेके आने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, कौन आपको लेके आए? देखो जी, सबसे पहले मेरे उस्ताद थे राजेंद्र सिंह, हारमोनियम बजाया करते थे कपड़ों से। हाँ, मैं पढ़ा करता था उस टाइम 8वीं क्लास में। तो घर की समस्या कुछ कमजोर थी तो उन्होंने मेरे को कहा भाई तू सांग में आ जा, तेरे को कुछ न कुछ पैसे देंगे तो घर का ही काम चल जाएगा और तो कला के अंदर भी सेट हो जाएगा। तो पढ़ाई करा करते उस टाइम? हाँ, पढ़ाई करा करता। कितनी की एजुकेशन आपका? अब 10वीं है मेरी एजुकेशन। अच्छा। उस टाइम में सांग में आया, मैं 8वीं में था। हाँ। तो उस टाइम 8वीं क्लास में थे आप? हाँ। तो स्कूली लाइफ में भी कोई इस प्रकार की घटनाएं हुई, मतलब आपने गायन कराया किसी टीचर? नहीं, स्कूल में कभी नहीं गाया मेरे को। एक बार छोटा सा था उस टाइम, मेरे ख्याल में 4थी क्लास में था, एक मैडम को मेरे को नचाया था और फिर उधर तो पसंद आ गया, वो बाहर ले जाने लगे तो मैं जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, छोटा सा था। अच्छा। हाँ, तब ऐसा तो हुआ था, उसके बाद मैं नहीं गया फिर। हाँ। तो मतलब जो गायन आप जो बताओ, ये जो गायन लाइन है हाँ जी। इसमें सबसे पहले अपन एक सुर और ताल की नॉलेज देने वाला भी है। हाँ, वो कहाँ से प्राप्त करिए? वो मेरे उस्ताद ने सिखाया था मेरे को, राजेंद्र जी ने सिखाया था। वो हारमोनियम लेकर बैठा करते और मेरे को सिखाया करते। और हमारे तो खानदान में गाने वाला तो कोई था ही नहीं। हाँ, एक बात है, मेरे मामा जी गाया करते थे इगरा गाँव से, पासा बोला करते, उसका नाम पासा था। तो बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, अब भी है। तो वो क्या करते थे, भाई तू तो अपने मामा जैसा नहीं बढ़ेगा। तो मेरे मामा का बड़ा अच्छा नाम हुआ इस लाइन में, सांग लाइन में। बहुत अच्छे कलाकार है वो, तो इस कारण से थोड़ा सा उनका भी खून का असर दिखाया मेरे अंदर। भाई आपको सांग में लेके जाया करते हो जी। चलो बहुत बढ़िया जी। फिर आपने शुरुआत में जो पहला जो यानी कि जो सांगी था जी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि आपने किस किस सांगी के साथ में काम किया है? सबसे पहले एक रतनलाल सांग हुआ करता था। कौन सा बताया आपने? रतनलाल सांग हुआ रतनलाल। करता। हाँ, वो राय जी दलपत सिंह के शिष्य थे, उनके साथ में मैं गया था। उन्होंने भी काफी कुछ सिखाया मेरे को। फिर साथ में मेरे उस्ताद थे, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। मेरे मामा जी थे वहाँ पे, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। तो इसके कारण मैं एक छोटा सा कलाकार बन गया। शुरुआती जो सांगी था आपका, जो अपने सांग लाइन में लेके आप सांगी का नाम थोड़ा सा बताओ। उसका नाम वो रतनलाल सांगी था, वही लेके सांभलों से। हाँ, उसी के सांग में मेरे उस्ताद हारमोनियम वादक थे और वो रतनलाल सांगी सांभलों से, वो सांगी था, मेन हेड था वो। फिर आप फिलहाल जो सांग में हो वेद प्रकाश सिंह जी, कितने साल से हो? इनके साथ तो करीब साल मेरे को 10-12 साल हो गए। हाँ, इनके साथ ही रहता हूँ और आपस में तालमेल अच्छा काफी मेला हुआ हमारा, तो इस कारण से अच्छा सिस्टम चल रहा है। और भी किसी के सांग में आपने काम किया है? हाँ, मैं काफी सांगियों के पास गया हूँ। मैं धर्मवीर जी के पास भी गया हूँ, एक रामशरण सांगी उसके पास भी गया हूँ। रामशरण अत्री जी? अत्री जी, हाँ, उसके पास भी।
कितने सांग याद है जोगिंदर भाई? मेरे को कम से कम 30-35 सांग याद है। 30-35 अच्छा। हाँ, सभी सांगियों के याद है मेरे को। राय जी गणपत सिंह के याद है, दादा लक्ष्मी चंद के भी 3-4 सांग याद है, और दादा मांगे राम के भी काफी सांग याद है, 10-12 सांग याद है, और चंद्रवादी के भी 2-4 सांग याद है, और चंदगी राम बघाना जो कि राय जी गंभीर सिंह है, उनके पिताजी, उनके भी सांग याद है। जोगिंदर भाई अगर आपको अकेला दंगल में खड़ा कर दिया जाए, हाँ, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, गा लेता हूँ, सांग में भी गा लेता हूँ, कंपटीशन में भी गा लेता हूँ, मेरे को घबराहट नहीं होती। रागनी कंपटीशन में गाना रागनी कंपटीशन में भी गा लेता हूँ। मतलब थोड़ी वक्त नहीं होगा अलग अलग साज लगा के थोड़ा? नहीं 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 नहीं, किसी को ये दिल मारने वाली बात है, किसी का दिल करता है, बैठ जाता है वो बखत मैंने घास घूस पे, किसी का दिल खुल जाता है, मैं गा लेता हूँ, मटके वाले में गा लेता हूँ। शुरुआत में तो मेरे ख्याल से आपकी शुरुआत यही है, पक्के साज बड़े? हाँ, शुरुआत मेरी पक्के साज से है। अच्छा जोगिंदर भाई, एक चीज बताइए, जैसे आप बता रहे हो मतलब दोनों साज अलग अलग साज हैं, हाँ, तो जो मटका बेंजो मटका वाली जो साज है, हाँ, इस साज के ऊपर सारी तालें सेट हो जाती हैं, बैठे ही सारी? इस पे साज पे तो ताल सेट करनी पड़ती है, मटका बेंजू पे तो ताल खुद सेट करनी पड़ती है। और जो ये पक्का साज बोलते हैं ना, ढोलक नगारा हारमोनियम, ये पक्का साज बोलते हैं, तो हमको इसके दायरे में रहना पड़ता है। हाँ, पक्का साज इसलिए बोलते हैं, हमको इसके दायरे में रहना पड़ता है। और वो साज ऐसा है तो हम उसको अपने दायरे में कैसे ढाल कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, बजा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, बात की जाए सुर ताल, हाँ जी, मतलब आपकी बात करना एक बार सुर की, तो जोगिंदर भाई कितना के जो स्केल है आपका, सुर कितना और स्केल आपका कितना स्केल तक जा सकता? अपना स्केल ऐसा है, तो इसमें जैसे सांग में हम बोलते हैं 10वां 11वां सुर बोलते हैं, ठीक है, तो इसका स्केल 10-11 से मैं गा लेता हूँ। और जो ये गरुआ बेंजू का स्केल, ये ऊपर से बजाते हैं, जो हमारा 10 मन नीचे वाला होगा तो ये ऊपर से बजाते हैं, इनका ये अंतर होता है, ठीक है। और इसका स्केल का वजह क्या होती है कि गाने के हिसाब से स्केल होता है, ठीक है। तो ऐसा है तो है नहीं मैं 10वें सुर कह दिया, मैं 10वां सुर दबा लो मैं इससे गाऊंगा, नहीं, उसको स्केल का नीचे का हिसाब से तो वहां तक पहुंचना होता है, वो स्केल लिखना, वो स्केल हो गया आपका? हाँ, वो स्केल होता है। आपका स्केल के मानो फिर मैं मतलब कहाँ तक ले जाओगे आप आवाज में? तो मैं तर्ज के हिसाब से देखूंगा ना उसको, नहीं तरज के हिसाब से, एक लास्ट स्केल के आपका इतनी स्केल तक मेरी आवाज चली जाएगी, तो ये 8वें की टीप, 8वें की टीप बोलते हैं, 8वें की टीप, 8वें की टीप तक मैं गा सकता हूँ। अच्छा, 5वां काड़ा बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहां तक मैं गा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे भाई। और एक चीज जोगिंदर भाई साहब, मैंने पहले भी एक बार आपका इंटरव्यू बनाया है जी, एक चीज और सुनूंगा, पीपी पपैया बोले बाग में, बहुत बार मास्टर जी के संग में सबसे पहले तर्ज बजाई है, एक बार आपका मुंह से। वो बहुत ही फेमस गीत रहा है मेरा, मैं गा लेता हूँ, अच्छी तरह से गाता हूँ, कोई और गाते हुए बतेरे हैं इसको, तो मैं अपने मतलब सहज में मिठास में गाता हूँ, इसको मजा लेकर के गाता हूँ, मैं छोटा सा गाने लग गया था इसको, हाँ, इसलिए मैं पेट में वैसे गाया तो जाता नहीं, छोटे स्केल से गाना पड़ता है, और स्टेज पे बड़े स्केल से गाता हूँ मैं। हाँ, तो जैसा भी अच्छा लगेगा दर्शकों को, आपके दर्शकों को वैसे ही बताएंगे, अगर कोई कमी होगी तो मैं दर्शक बताएंगे तो मैं सीख भी सकता हूँ उससे। हाँ, तो ये श्रावण मास का गीत है, रे पिपी पपिया बोला बाग में, मेरे पिया कैसा बोल रे पपिया बरे नो मत बोल रे गजबी बाग में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बड़ा देखो भाई, बता रही समस्या है, क्योंकि जो इनका जो सुर है ना बिल्कुल बंधा हुआ है, और ऊंचे स्केल से ही गा सकते हैं, और खड़ा बैठ के और खड़े होने के गाने में बड़ा फर्क रहता है, अंतर होता है। हाँ, तो भाषा जी, जोगिंदर जी, और चीज पूछेंगे आपसे कि कोई बात नहीं, हरियाणा, आप पूछो। हाँ, हरियाणा के अंदर किस सांगे को बड़ा अच्छा मानते हो? देखो जी, वैसे तो सभी बड़े सांगी, मैं किसी को छोटा नहीं बताता सांगी को, मेरे से सब बड़े हैं, लेकिन जो सांगी रूप में अब भी मेरे ख्याल से 70 साल की
उम्र होगी उनकी। अच्छा। जो राय जी की लाइन के है, राय धर्मवीर सिंह बघाना, वो इस उम्र में भी ऐसी एक्टिंग कर देते हैं, ऐसा गा देते हैं भाई जो कितना अच्छा गाने वाला हो, कितना अच्छा गाने वाला हो, और वो उनकी नजर अपने तरफ करवा लेते हैं। ऐसे एक्टर संगी है वो, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, हमारे बहुत आदरणीय है वो। बात करें रागिनी लाइन, गढ़वा में जो लाइन, आप किस रागिनी कलाकार को बड़ा अच्छा मानते हो? देखिए, गढ़वा बंजू लाइन में ऐसा है साहब, वैसे सारे बढ़िया है, मैं सबको जानता भी हूँ, सुनता भी हूँ, सभी बहुत अच्छे हैं। अभी जो इस दौर में चला हुआ है नरेश मंडाना, हाँ, वो अपने रिश्तेदार भी है और कलाकार भी अच्छे हैं। देखो, कहना पड़ेगा, कलाकार को कलाकार कहना पड़ेगा। और जो भी कलाकार है भाई, ये सुरेश जी निदाना, ये भी बड़े अच्छे कलाकार है। और बिल्लू है यूपी से, बड़ा अच्छा कलाकार है। वहाँ से बीरपाल, ये भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। ये तो बड़े ब्रांड हैं। विकास पासोरिया जी बहुत अच्छे, मतलब कि प्रचारक भी है और शिक्षा भी है उनके अंदर और ज्ञान भी है उनके अंदर, तो बहुत अच्छे गाने वाले हैं। तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इनको, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, हम सबको नमन करते हैं। और जो इस दौर में हमारे उसमें लगे हुए हैं, ये नरेश जी बहुत अच्छे रंग काट के भी अच्छे गाने वाले हैं, बहुत बढ़िया है। विकास निराणा, हाँ, विकास निराणा, वो अपना मित्र है, वो भी अच्छा है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया जी। एक जोगिंदर भाई क्वेश्चन है, संगीत क्या है? संगीत ऐसा है जो अपने मन की भावना को लय और सुर द्वारा प्रकट कर दे। अपने मन की भावना को सुर, स्वर और लय के द्वारा, अपनी कला के द्वारा लोगों के सामने प्रकट कर दे। मैं तो वो संगीत उसी को मानता। देखो, स्टेज के ऊपर कलाकार की क्या क्या रूल होना चाहिए? कलाकार का क्या रोल होना चाहिए स्टेज के ऊपर? सबसे पहले तो उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, भाई हाथ जोड़ के माइंड के अंदर शांति होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस सामने बैठे, हमें उन्हें घबराना नहीं चाहिए। ऑडियंस हमारे को सुनने के लिए आए हैं, भाई ये क्या कहेगा, तो हमको अपना जो भी अपने अंदर है सुनाने की इच्छा है तो वो सुनाने की कोशिश करो। मन में चेष्टा होनी चाहिए, मैं नई चीज सुनाऊं ताकि ऑडियंस हमारे को चाहे। हाँ, चलो जोगिंदर भाई, आजकल नए नए कलाकार हरियाणवी सॉन्ग कैसे कहूँ बा, हाँ जी। गाने कैसे कहूँ, हाँ जी, जैसे मासूम शर्मा है, अमित से निरुद्ध किया है, हाँ जी, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, हाँ जी। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? इनका बारे में देखो जी, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मानता हूँ। लेकिन मैं तो इस कला के अंदर जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, उस संस्कृति को अच्छे ढंग से ले जाए, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, तब तो मैं अच्छा कलाकार मानता हूँ सभी को। अगर इसमें उल्टा पुल्टा है नहीं कुछ, हमारे बच्चों के विचार खत्म होंगे, तो वो क्या कलाकार? मैं तो मानता इन बातों को। बच्चे तो उनके भी, बच्चे हमारे भी है, कलाकार वो भी है, कलाकार हम भी है। हम तो ऐसी शिक्षा दो हमारे बच्चों को, भाई अच्छे रास्ते पर ले जाए। ठीक है, मासूम शर्मा जी भी बढ़िया है, अमित रोहतगी वो बढ़िया है, हम मानते हैं उनको। भाई चलो, जैसे हम किसी को गलत नहीं बताते किसी कलाकार को, क्यों कि ये जो सोशल मीडिया का ऐसा टाइम है, छोटी छोटी बातों में वो कर देते हैं, वो कलाकार ने मेरे बारे में क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। हम किसी को बुरा नहीं बताते। बात करिए आजकल बहुत सारी कमेटियाँ, गौशालाएं ये डांस करवाओ है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में मैं तो बिल्कुल नाराज हूँ। कैसे? मैं तो इस बात से नाराज हूँ, जो ये नंगा डांस करते हैं, भद्दा डांस करते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल नाराज हूँ। चाहे कोई गौशाला या कोई सी कमेटी किसी प्रकार की, ठीक है, अगर हमारी हरियाणवी संस्कृति को बचाना है तो हरियाणवी संस्कृति के रागनियों के प्रोग्राम करवाओ। ये गंदा डांस होता है, गंदे गंदे डांस करते, गंदे गंदे वो करती है, लड़कियां को बुलाते हैं, लोग पैसे देते हैं, अच्छे तरीके से पैसे नहीं देते, हमारे बच्चे भी देखते हैं उनको। तरीका गलत है डांस, तरीका गलत है डांस का। ठीक है, रागनी गाने वाले को हम तो कलाकार उसको मानते जो रागनी गाता है। लोगों का मन रागनी गा के मुंह पैसे निकलवानी है तो गाने रागनी गा के पैसे निकलवाओ। गंदे स्टेप करने से पैसे निकलवाना तो हमारी क्या इज्जत है? बताओ, कलाकार की क्या इज्जत है? ये तो उनकी इज्जत बना रहे हैं। जोगिंदर भाई,
आपकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज और आ गई, संग लाइन के अंदर भी लड़कियां आ गई। दनुता के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा, देखो संग में समीना दनुता। हाँ एक हो गई। हाँ, इनके बारे में बहुत बहुत अच्छी बात है। लड़कियों ने मेहनत की है, सांग किया है, तो इनको कला सीखी है। पढ़ाई के साथ साथ इनको कला सीखी है, कला का प्रदर्शन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ठीक है, आज तक देखो लड़कियों ने कभी सांग नहीं किए थे। आज तक लड़कियों ने कोई सांग नहीं किया था, सिर्फ कॉलेज में ही सांग करवाते थे। मैंने भी करवाए हैं, कॉलेज में डायरेक्शन दिया करता मैं और उनको सिखाया करता हूँ। फिर कॉलेज से बाहर नहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी तक प्रोग्राम हुआ करते थे। ठीक है, तो हम अपने समाज में लड़कियों को ले जाते थे। ठीक है, अब ऐसा हो गया समाज के अंदर भी कहीं कहीं वो सांग करवाने लग गए लड़कियों के। लेकिन हमारी ये परंपरा नहीं है कि हम अपने लड़कियों द्वारा अपने गांव में सांग करवाएं। ये अच्छा नहीं लगता। गलत है। हाँ, ये गलत है। कला का प्रदर्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, गाने वाले कलाकार हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समाज के अंदर थोड़ा सा शोभा नहीं देता। हमारी बेटी है, हमारी इज्जत है वो। ठीक है, उन्होंने अच्छा सांग दिखाया। और गांव में जब हम सांग करते थे, सांग में जाते थे, डांस का काम किया करते थे, तो उस टाइम में गांव वालों का रिस्पॉन्स ऐसा हुआ करता था, हमारे को पता नहीं क्या क्या बक देते थे वो। अच्छा। ठीक है, हम जाने लग रहे हैं, हमको कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, ये लुगाई है, ये फलानी है, ढिकड़ा है, ऐसा था। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी बेटियां सांग करने के लिए जाए, कोई कुछ बक दे। वो हमारी विरासत है, हमारी बेटी है वो। ठीक है, सांग किया है तो अपने स्कूल के ही सिस्टम में रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो नहीं, वेद प्रकाश जी ने एक बात बोली कि वो सांग नहीं, मैं उसको ड्रामा बोलता हूँ, क्या सही है? देखो, सांग तो होता है जो, जैसे पंडित जियों ने, वेद प्रकाश अत्री जी ने सांग सीख के ये 6 साल के सांग में आए थे, बताते हैं। वो तो बेचारी मतलब के 2 महीने के अंदर तैयार कर दी। किसी डायरेक्टर ने उनको तैयार कर दिया गाने के लिए, वो तो 2 महीने के अंदर तैयार होगी। और मेरे को 30 लाइन में 30 साल हो चुके हैं। तो हम तो सांगी हैं, सांग के। ठीक बात। हाँ, ये वो तो तुरंत पैर किसी को सिखाएंगे नहीं, वो तो ड्रामा सिस्टम होगा ना। ठीक। हाँ। चलो, सोनू बगाना बड़े अच्छे कलाकार हैं, क्या कहना चाहूँ? कौन? सोनू बगाना। सोनू बगाना बहुत अच्छे कलाकार है, अपने भाई है, अपने मित्र है, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे गाने वाले हैं। खूब साथ में भी रहे हैं हम, साथ में इकट्ठा हमारे को गाया भी है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, तो टाइम मिलता तो मेरे को बुला भी लेते हैं। स्किल की बात की जाए तो बगाना, सोनू बगाना का और आपका स्किल कितना मैच करता है? उनका ज्यादा है आपका? उनका ज्यादा मेरे से। कितना? उनका काफी ज्यादा है मेरे से। वैसे गा लेते हैं हम, इकट्ठे गा लेते हैं, ये कोई बात नहीं। अगर उसने रागनी उठा दी, मैं रागनी गा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो उनका स्केल मेरे से ज्यादा है। एक मदन है उनके पास में, हाँ, क्या कहना चाहोगे मदन के बारे में? मदन अच्छा कलाकार है। सुल्तानपुर मदन। हाँ, मदन सुल्तानपुर अच्छा कलाकार है, भाई है अपना। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा कलाकार अच्छा है। ये देखो, कलाकार हर एक प्रणाली का हो जाए तो और भी अच्छा होता है। जैसे दादा मंगेराम, लक्ष्मी चंद, राय जी, नंपर सिंह, चंदगी राम बगाना, चंदर वादे, और भी जो भी सांगे हुए हैं हमारे आदरणीय, तो अगर सबका काम सीखा जाए, सबके सांग सीखे जाए तो उससे बेहतर है। और रामकृष्ण व्यास है, मैं उनके भी सांग 10-12 सांग तो उनके भी। 30 सांग बता रहे हो ना तो भाई, 30 के 10 सांग आप कर सकते हो। हाँ। याद है आपको? हाँ। अच्छा, जोगिंद्र की बात की जाए, बोलो। सोमवीर कथुरवाल, हाँ, क्या कहोगे? सोमवीर कथुरवाल, देखो उसका बाप था, बहुत अच्छा गाने वाला था, सत्य कथुरवाल। सत्य कथुरवाल। उस जैसा तो रागनी गाने में कोई हुआ ही नहीं, अच्छा, और मेरे ख्याल से ना होगा। ठीक है। जैसा सत्य हुआ ना कथुरवाल, जैसे रागनी उसने गाई है ना, जैसे हमारे बम्बई के अंदर लता जी ने गीत गाए हैं ना, फिल्मी गाने गाए हैं, तो इसी प्रकार से हमारे हरियाणवी जगत में रागनी गायक सत्य कथुरवाल से बढ़कर है ही नहीं। ठीक है, वो अनुसार। हाँ, वो उसका लड़का है, तो देखो माँ बाप पे कुछ तो असर होता है। कौन उसके आ रहे हैं कुछ? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं गाने की, लेकिन सत्य तो सत्य था। बात की जाए दादा लक्ष्मीचंद प्रणाली से, दादा तुलेराम, दादा विष्णुदत्त, के कहोगे? देखो जी, वो तो एक बड़ी दुकान है। ठीक बात है, वो तो ब्रांड है। ब्रांड है। ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद ने जो भी कह दिया वो सही हुआ। दादा तुलेराम ने
उन्हीं के पथ पर चल करके सांग करें तो बड़ा अच्छा काम चल रहा, बड़ा अच्छा नाम हुआ। ये उन्हीं के लड़के विष्णुदत्त जी दादा के नाम से कुछ भी कहते हैं, क्योंकि दादा ने खुद ही सारे से बात पहले ही कह दी। अगर दादा के नाम पे कुछ भी बात बता दे वो सच्चाई है, तो वो तो अलग ही दुनिया है, बहुत बढ़िया है, नमन करते हैं उनको, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो जोगिंदर भाई ये बताओ, कहते कोई कास्टिज्म जातिवाद से संबंधित कोई मामला भी आपके साथ में घटित हुआ है? देखो मेरे साथ में तो हुआ नहीं, लेकिन हम समाज के अंदर रहते हैं तो समाज के अंदर देखते हैं तो उसमें जातिवादी का चलता है। कैसे चलता है? जैसे कोई ब्राह्मण सांगे हो गया तो ब्राह्मणों ने बुला लिया, अच्छा जाट सांगे हो गया जाटों ने बुला लिया, ठाकुर सांगे हो गया ठाकुरों ने बुला लिया, यादव सांगे हो गया यादवों ने बुला लिया। तो वे इस कारण से जातिवाद कब सीख ही जाता है। देखो सही बात है जोगिंदर भाई की, मैं बोलूं बीच में एक बार। देखो सांगी किसी जाति का नहीं होता है, जो बढ़िया सांगी जो अच्छा सांगर है उसने बुलाया करो, बात सही गई है भाई। ब्राह्मण अच्छा सांगी है तो सारी कोई भी जात बुला सके है, अगर मिरासी अच्छा सांगी तो कोई भी जात बुला सके है, बिल्कुल सही बात। तो इस प्रकार की चीजें मतलब समाज के अंदर है। हाँ इस समाज के अंदर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कलाकार है नहीं, कलाकार किसी भी जाति का है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, वो कलाकार है, वो उसको कोई तो बुला सकता है और किसी भी मांग सकता है। जिस संस्था पे जाएगा वो किसी जात से मांग सकता है, भाई तू दे तो दे, वो जाति नहीं देखता। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार तो कलाकार ही होता है बस। बड़े अच्छे क्वेश्चन और भाई पासे जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरे ख्याल से बड़ा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, इसलिए जोगिंदर जी ने जितने भी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं वो सही और सटीक दिए हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो अपने यूट्यूब के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सको हो। तो बड़ा धन्यवाद जोगिंदर जी, धन्यवाद, इतना समय दिया और इतने अच्छे अच्छे आंसर भी दिए। एक बार फिर से दर्शकों राम राम जी। राम राम सभी दर्शकों।